परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय। आज इस पावन सत्संग में हम सब एकत्रित हुए हैं और यह कोई साधारण क्षण नहीं है। जब कोई सच्चे मन से सत्य की खोज में निकलता है तो परमात्मा स्वयं उसके लिए द्वार खोल देता है। और आज का यह द्वार है परम पूजनीय श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर उनकी दिव्य शिक्षाओं को हृदय में उतारने का अवसर। जो यहां बैठे हैं, जो इस वाणी को सुन रहे हैं, वे जानें कि यह क्षण उनके जीवन का सबसे मूल्यवान क्षण है, क्योंकि आज हम उस सत्य की ओर चलने वाले हैं जो युगों से मनुष्य खोजता आया है, जो वेदों में छुपा है, उपनिषदों में गूंजता है और जो आज इस धरती पर श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में साक्षात प्रकट है। यह संसार बड़ा विचित्र है। मनुष्य जन्म लेता है, बड़ा होता है, सुख खोजता है, दुख पाता है और एक दिन चला जाता है। और यह क्रम युगों से चलता आया है। कोई पूछता नहीं कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। हम सब इस संसार की आंधी में ऐसे बह जाते हैं जैसे सूखे पत्ते हवा में उड़ते हैं। कोई दिशा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। धन कमाया, परिवार बसाया, नाम कमाया और जब अंत आया तो हाथ खाली के खाली। यही संसार की सच्चाई है और यही वह पीड़ा है जिसे देखकर श्री आशुतोष महाराज जी का हृदय करुणा से भर उठता है। वे कहते हैं, यह मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिला है, इसे यूं ही गंवा मत। इस जन्म में यदि तुमने परमात्मा को नहीं जाना तो जानो कि यह अमूल्य अवसर तुमने व्यर्थ कर दिया। श्री आशुतोष महाराज जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और प्रमुख हैं और वे आज भी इस धरती पर विद्यमान हैं, अपने लाखों शिष्यों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति मात्र एक संस्था चलाने के लिए नहीं है, उनकी उपस्थिति इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। वह आवश्यकता है एक सच्चे सद्गुरु की, जो मनुष्य को उसके भीतर के अंधेरे से निकालकर उस दिव्य प्रकाश से मिला सके जो उसकी आत्मा में सदा से विद्यमान है। महाराज जी वह दीपक हैं जो स्वयं जलते हैं और अनगिनत दीपकों को प्रकाश देते हैं। और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यह उन हजारों लाखों जीवनों की गवाही है जो उनके सान्निध्य में आकर बदल गए। जब हम महाराज जी की शिक्षाओं को सुनते हैं तो सबसे पहले जो बात हमारे हृदय को स्पर्श करती है वह है उनकी करुणा। वे हर मनुष्य को उसी दृष्टि से देखते हैं जैसे एक मां अपने खोए हुए बच्चे को देखती है। उनके लिए कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जो भी उनके पास आया वह उनका हो गया। एक गरीब मजदूर भी उनके पास बैठकर वही अनुभव पाता है जो एक विद्वान पंडित को मिलता है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान का रास्ता किसी की जाति नहीं देखता, किसी की शिक्षा नहीं देखता, किसी की सामाजिक हैसियत नहीं देखता। वह केवल देखता है एक जिज्ञासु हृदय, एक प्यासी आत्मा, एक सच्ची लगन। और जहां यह लगन है वहां महाराज जी की कृपा अवश्य पहुंचती है। अब हम बात करें उस मूल प्रश्न की जो महाराज जी अपने हर प्रवचन में उठाते हैं, और वह प्रश्न है, मनुष्य के दुहक का कारण क्या है। दुनिया भर के दार्शनिक, विचारक, वैज्ञानिक इस प्रश्न से जूझते रहे हैं। किसी ने कहा दुहक का कारण गरीबी है, किसी ने कहा अज्ञान है, किसी ने कहा सामाजिक असमानता है। लेकिन महाराज जी कहते हैं इन सबके भीतर एक और गहरा कारण है और वह है मनुष्य का अपनी आत्मा से वियोग। जब तक मनुष्य यह नहीं जानता कि वह वास्तव में कौन है, जब तक वह अपनी देह को ही अपना सब कुछ समझता रहता है, तब तक उसका दुहक कभी नहीं मिटेगा। धन से सुख सुविधाएं मिल सकती हैं पर भीतर की शांति नहीं। रिश्तों से साहचर्य मिल सकता है पर अकेलेपन की वह गहरी पीड़ा नहीं जाती जो हर मनुष्य के भीतर छुपी है। वह पीड़ा तब जाती है जब मनुष्य अपने भीतर के उस परम स्रोत से जुड़ता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और यहीं से शुरू होती है महाराज जी की वह महान देन ब्रह्म ज्ञान। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह एक जीवित अनुभव है। महाराज जी कहते हैं ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है परमात्मा को प्रत्यक्ष जानना, देखना, अनुभव करना। न केवल पुस्तकों में पढ़ना, न केवल मंदिरों में माथा टेकना, न केवल कर्मकांड करना। जब तक परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता तब तक सब कुछ अधूरा है। और यह साक्षात्कार संभव है आज, इसी जन्म में, इसी शरीर में। इसीलिए महाराज जी युगों से चली आ रही उस गुरु शिष्य परंपरा के वाहक हैं, जिसमें गुरु शिष्य को वह दिव्य अनुभव देता है जो शास्त्र पढ़कर नहीं मिलता। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, वैसे ही गुरु शिष्य की आत्मा में उस ज्ञान की ज्योति प्रकट करता है जो सदा से वहां थी, पर माया के आवरण में ढकी हुई थी।
कबीर साहब ने कहा था, गुरु बिन ज्ञान न होई। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर इसकी गहराई असीम है। आज की दुनिया में लोग सोचते हैं, हम किताबें पढ़ेंगे, इंटरनेट पर खोजेंगे, प्रवचन सुनेंगे और सत्य मिल जाएगा। पर सत्य कोई सूचना नहीं है जो खोज से मिले। सत्य एक अनुभव है जो केवल प्रत्यक्ष संपर्क से, एक जीवित गुरु की कृपा से मिलता है। महाराज जी इसी सत्य को बार बार कहते हैं, और केवल कहते नहीं, देते भी हैं। उनके हजारों शिष्य आज इसकी गवाही दे सकते हैं कि जिस दिन महाराज जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया, उस दिन उनके भीतर कुछ ऐसा जागा जो पहले कभी नहीं जागा था। एक प्रकाश, एक शांति, एक ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में कहना संभव नहीं। अब जो सुन रहे हैं, उनसे हम यह कहना चाहते हैं, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा क्षण अनुभव किया है जब सब कुछ होते हुए भी भीतर से खालीपन लगा हो? जब घर परिवार, धन संपत्ति, मान सम्मान सब था, फिर भी कहीं कुछ कमी लग रही थी। यह कमी किसी बाहरी चीज की कमी नहीं है, यह उस परम प्रेम की कमी है जो केवल परमात्मा दे सकता है। और वह प्रेम, वह शांति, वह आनंद महाराज जी के पास है। वे उसे बांटते हैं, उड़ेलते हैं अपने हर शिष्य पर, हर जिज्ञासु पर। उनके पास जो आया खाली हाथ नहीं गया। यह हमारा अनुभव है, यह हमारे गुरु भाइयों का अनुभव है। महाराज जी की शिक्षाओं में एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है, और वह है ध्यान। ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। ध्यान का अर्थ है भीतर की ओर मुड़ना, उस केंद्र को खोजना जहां शांति निवास करती है, जहां कोई विचार नहीं पहुंचता, कोई चिंता नहीं पहुंचती। महाराज जी कहते हैं, इस संसार में सब कुछ बदलता है, पर भीतर एक ऐसा स्थान है जो कभी नहीं बदलता। वह है आत्मा का स्थान, परमात्मा का घर। और ध्यान वह पथ है जो हमें उस घर तक पहुंचाता है। जो मनुष्य नियमित ध्यान करता है, वह धीरे धीरे पाता है कि उसके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। क्रोध कम होता है, लालच घटता है, प्रेम बढ़ता है, विवेक जागता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह उस परमात्मा की शक्ति है जो जब भी मनुष्य उसकी ओर मुड़ता है तो उसे बदल देती है। महाराज जी के जीवन को देखें। वे एक साधारण पृष्ठभूमि से आए, पर उनके भीतर जो ज्ञान की अग्नि जली, उसने उन्हें असाधारण बना दिया। उन्होंने स्वयं उस मार्ग को जिया जो वे दूसरों को दिखाते हैं। उनके जीवन में त्याग है, करुणा है, प्रेम है, और वह दृढ़ता है जो सत्य के प्रति समर्पित होती है। जब समाज में आडंबर बढ़ रहा था, धर्म के नाम पर पाखंड फैल रहा था, तब महाराज जी ने उठकर कहा, धर्म का अर्थ कर्मकांड नहीं है, धर्म का अर्थ है आत्मा की शुद्धि, परमात्मा की प्राप्ति। और इस सत्य को कहने के लिए उन्होंने न किसी का भय माना, न किसी की आलोचना से रुके। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई। संगति का मनुष्य के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, यह हम सब जानते हैं। बुरी संगति में पड़कर अच्छे से अच्छा मनुष्य भी भटक जाता है, और सच्ची संगति में, सद्गुरु की संगति में बुरे से बुरा मनुष्य भी बदल जाता है। महाराज जी की संगत में आने वाले लोग इसकी जीती जागती मिसाल हैं। न जाने कितने लोग जो जीवन में टूट चुके थे, जिन्हें अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता था, वे महाराज जी के पास आए और उनके जीवन में प्रकाश आया। यह महाराज जी की दिव्य दृष्टि की शक्ति है। वे केवल शरीर को नहीं देखते, वे आत्मा को देखते हैं। वे उस संभावना को देखते हैं जो हर मनुष्य में छुपी है, वह दिव्य संभावना जो परमात्मा ने उसे देकर इस जगत में भेजा है। और अब हम बात करें उस प्रश्न की जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या इस युग में, इस कलयुग में, जहां चारों ओर भ्रष्टाचार है, स्वार्थ है, अधर्म है, क्या इस युग में भी आत्म साक्षात्कार संभव है? महाराज जी का उत्तर है, हां, न केवल संभव है, बल्कि इसी युग के लिए परमात्मा ने उन्हें भेजा है। कलयुग में मनुष्य की पीड़ा सबसे अधिक है, और इसीलिए परमात्मा की कृपा भी सबसे अधिक है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग में केवल नाम स्मरण और सद्गुरु की शरण से ही मुक्ति मिलती है, और महाराज जी उसी मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। उनका संदेश है, भागो मत, छोड़ो मत, बस भीतर मुड़ो। संसार में रहते हुए, अपने कर्तव्य निभाते हुए, गृहस्थ जीवन जीते हुए भी परमात्मा को पाया जा सकता है, यदि एक सच्चे गुरु का हाथ पकड़ा जाए। महाराज जी ने जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की, उसके पीछे भी यही भावना है। यह केवल एक संगठन नहीं है,
यह एक आध्यात्मिक परिवार है, एक विराट संगत है जहां लाखों साधक एक साथ उस परम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। महाराज जी चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य इस जीवन से खाली हाथ न जाए। हर एक को परमात्मा का अनुभव मिले, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो। उनका विजन केवल भारत तक सीमित नहीं है, उनके शिष्य विश्व के कोने कोने में हैं और उनकी शिक्षाएं उन सब तक पहुंच रही हैं जो सत्य की खोज में हैं। मीराबाई ने कहा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यह केवल एक भजन की पंक्ति नहीं है, यह एक आत्मा की वह उद्घोषणा है जिसने अपने गुरु की कृपा से उस परम धन को पा लिया जो न कभी खोता है, न कभी चुराया जा सकता है। महाराज जी के शिष्य भी यही अनुभव करते हैं। जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है, जब उस दिव्य ज्योति का दर्शन होता है जो भीतर प्रज्वलित होती है, तब मनुष्य समझता है कि मीरा क्यों नाची, कबीर क्यों गाए, तुलसी क्यों रोए प्रेम में। वह अनुभव शब्दों से परे है, पर उस अनुभव की ओर ले जाने वाले मार्ग को महाराज जी ने आज भी जीवित रखा है। अब हम उन साधकों से कहना चाहते हैं जो इस पथ पर नए हैं, जो अभी अभी महाराज जी की शिक्षाओं से परिचित हो रहे हैं। यह मार्ग कठिन नहीं है, यह मार्ग सरल है, पर इसके लिए चाहिए एक चीज, और वह है सच्ची लगन। महाराज जी कहते हैं, यदि तुम्हारे हृदय में सच्ची प्यास है तो परमात्मा तुम्हें अपने पास बुला लेगा। और वह बुलावा कभी कभी इस सत्संग के रूप में आता है, कभी किसी गुरु भाई की संगत के रूप में, कभी किसी प्रवचन को सुनने के रूप में। यह जो क्षण आप जी रहे हैं, यह भी परमात्मा का बुलावा है, इसे यूं ही जाने मत दीजिए। महाराज जी की दिव्य दृष्टि जिस पर आज का यह सत्संग केंद्रित है, वह दृष्टि क्या है? वह दृष्टि है जो सत्य को देखती है जहां दूसरे केवल माया देखते हैं। वह दृष्टि है जो हर आत्मा में परमात्मा को देखती है। वह दृष्टि है जो समय से परे है, परिस्थितियों से परे है, और जो उस शाश्वत सत्य पर टिकी है जो कभी नहीं बदलता। महाराज जी जब किसी को देखते हैं तो वे उस मनुष्य को नहीं देखते, वे उस आत्मा को देखते हैं जो उस मनुष्य के भीतर बसी है। और इसीलिए उनकी करुणा असीम है, क्योंकि जो आत्मा को देखता है वह कभी भेद नहीं कर सकता। इस दिव्य दृष्टि को पाने के लिए जो मार्ग महाराज जी बताते हैं, उसमें सबसे पहला चरण है सत्संग। नियमित रूप से सत्संग में आना, गुरु के वचनों को सुनना, उन्हें जीवन में उतारना। सत्संग वह स्थान है जहां माया का जाल कमजोर पड़ता है और सत्य की शक्ति बढ़ती है। जब हम यहां एकत्रित होते हैं, जब हम मिलकर उस परम सत्य की ओर बढ़ते हैं, तो एक ऊर्जा बनती है, एक वातावरण बनता है जो हर साधक को ऊपर उठाता है। इसीलिए महाराज जी सदा कहते हैं, सत्संग छोड़ो मत। जीवन में कितनी भी व्यस्तता हो, कितने भी संकट हों, सत्संग को सर्वोच्च प्राथमिकता दो। दूसरा चरण है नाम स्मरण और ध्यान अभ्यास। जो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेते हैं, उन्हें महाराज जी वह दिव्य नाम देते हैं, वह तकनीक देते हैं जिससे भीतर की यात्रा शुरू होती है। यह नाम साधारण नहीं है, यह वह नाम है जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि से जुड़ा है, जो आत्मा की गहराइयों तक पहुंचता है। जो इसे नियमित रूप से जपता है, जो इसमें ध्यान लगाता है, वह धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंचता है जहां शांति सहज हो जाती है, जहां आनंद बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। तीसरा चरण है सेवा। महाराज जी कहते हैं, सेवा सबसे बड़ी साधना है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के, तो हमारा अहंकार गलता है, हमारी आत्मा विशाल होती है। और जब आत्मा विशाल होती है तो वह परमात्मा के करीब होती है, क्योंकि परमात्मा स्वयं सबसे विशाल है, सबसे असीम है। महाराज जी के आश्रम में जो सेवा होती है, चाहे वह समाज सेवा हो, चाहे वह प्रचार प्रसार हो, चाहे वह साधकों की देखभाल हो, सब कुछ उसी भावना से होता है। यहां कोई कमाने नहीं आता, यहां सब लुटाने आते हैं, और जो लुटाता है उसे परमात्मा की कृपा से हजारों गुना मिलता है। चौथा चरण है विवेक। महाराज जी कहते हैं, विवेक का अर्थ है सत्य और असत्य में भेद करना, नित्य और अनित्य में भेद करना। यह संसार जो हमें दिखता है, यह अनित्य है। यह शरीर, यह धन, यह यश, सब कुछ एक दिन चला जाएगा। जो नित्य है वह है आत्मा, वह है परमात्मा। विवेकी मनुष्य वह है जो अनित्य चीजों के पीछे नहीं भागता और नित्य की खोज में लगा रहता है। यह विवेक जागता है सतगुरु की संगत से, ध्यान अभ्यास से और जीवन के अनुभवों को सही दृष्टि से देखने से। महाराज जी के प्रवचनों में एक बात जो बार बार आती है और जो हर साधक के हृदय में उतरनी चाहिए, वह है कर्म का सिद्धांत। महाराज जी कहते हैं, जो बोते हो वही काटते हो।
इस संसार में कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं होता। जो अच्छा करते हो अच्छा लौटता है, जो बुरा करते हो बुरा लौटता है। यह कोई डर दिखाने की बात नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है जिसे हमारे आर्षियों ने युगों पहले जाना था, और महाराज जी इसे आज की भाषा में, आज के संदर्भ में समझाते हैं। वे कहते हैं, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में सुख हो, शांति हो, तो अपने कर्मों पर ध्यान दो। केवल बाहर की पूजा नहीं, भीतर की शुद्धि भी जरूरी है, और भीतर की शुद्धि होती है ब्रह्म ज्ञान से, ध्यान से, सेवा से। आज के इस युग में जहां मनुष्य के पास सब कुछ है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सुविधाएं हैं, फिर भी मानसिक अशांति बढ़ती जा रही है। अवसाद बढ़ रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। ऐसा क्यों? महाराज जी का उत्तर स्पष्ट है, क्योंकि मनुष्य बाहर की ओर भाग रहा है और भीतर की ओर नहीं देख रहा। जितना बाहर जाओगे उतना खाली होते जाओगे, क्योंकि जो भर सकता है वह भीतर है, बाहर नहीं। यह बात महाराज जी ने कही, और आज विज्ञान भी इसे प्रमाणित कर रहा है कि ध्यान से मस्तिष्क की संरचना बदलती है, तनाव कम होता है, जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। पर विज्ञान जहां रुक जाता है, महाराज जी वहां से आगे ले जाते हैं, आत्मा की अनुभूति तक, परमात्मा के साक्षात्कार तक। जो लोग यहां बैठे हैं, जो इस सत्संग को सुन रहे हैं, उनसे हम ये पूछना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? तैयार उस यात्रा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, भीतर की यात्रा। यह यात्रा किसी हवाई जहाज की जरूरत नहीं रखती, किसी वीजा की जरूरत नहीं रखती। यह यात्रा केवल एक चीज मांगती है, एक सच्चा संकल्प, और उस संकल्प को पूरा करने में महाराज जी सदा आपके साथ हैं। उनकी दिव्य दृष्टि आप पर है, वे आपको देख रहे हैं, आपकी पुकार सुन रहे हैं। बस आप भी उनकी ओर मुड़िए, और जो होगा वह आपकी कल्पना से परे होगा। महाराज जी अपने शिष्यों को सदा याद दिलाते हैं कि यह मनुष्य जन्म बड़े पुण्यों का फल है। शास्त्रों में कहा गया है, बहुत जन्मों के पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है, और इस मनुष्य जन्म में यदि एक सच्चे सतगुरु का सान्निध्य मिल जाए तो समझो कि उस जीव का कल्याण निश्चित है। महाराज जी के रूप में वह सतगुरु आज इस धरती पर विद्यमान है। यह अवसर दुर्लभ है, इसे पहचानिए। संसार की भाग दौड़ में न खो जाइए, एक पल रुकिए, भीतर झांकिए, और उस पुकार को सुनिए जो आपकी आत्मा सदा से कर रही है, परमात्मा को पाने की पुकार। हम सब साधक हैं, इस पथ पर चलने वाले। हम में से कुछ वर्षों से इस पथ पर हैं, कुछ अभी अभी आए हैं, पर हम सब एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और वह लक्ष्य है महाराज जी की कृपा से उस परम आनंद की प्राप्ति जो न कभी आई न कभी जाएगी, जो सदा है, सदा रही है। इस यात्रा में कभी कभी संदेह आता है, कभी कभी मन भटकता है, यह स्वाभाविक है, पर महाराज जी कहते हैं, डरो मत, भटको मत। जब भी मन भटके, सत्संग में आओ, ध्यान में बैठो और गुरु के चरणों में हृदय झुकाओ। गुरु की कृपा कभी खत्म नहीं होती, वह सदा बहती रहती है। श्री आशुतोष महाराज जी की दिव्य दृष्टि वह अनमोल उपहार है जो इस युग को मिला है। उनकी शिक्षाएं, उनका प्रेम, उनकी करुणा, यह सब उस परमात्मा की अभिव्यक्ति है जो उनके माध्यम से इस जगत में प्रकट हो रही है। जो भी इस प्रकाश के पास आया वह प्रकाशमान हुआ, और हम प्रार्थना करते हैं परमात्मा की कृपा से, महाराज जी के आशीर्वाद से, कि आप सब भी उस प्रकाश को अपने जीवन में उतारें, उस शांति को पाएं जो आपकी आत्मा का स्वभाव है, और उस आनंद में स्थित हों जो कभी नहीं जाता। आज जब हम इस सत्संग में बैठे हैं और महाराज जी की शिक्षाओं पर विचार कर रहे हैं, तो मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर वह क्या है जो एक सामान्य मनुष्य को असामान्य बना देता है? क्या शिक्षा? क्या धन? क्या परिवार? नहीं, महाराज जी कहते हैं कि जो मनुष्य को वास्तव में असाधारण बनाता है वह है उसकी आत्मा की जागृति। जब तक आत्मा सोई है, मनुष्य चाहे जितना भी बाहर से सजा संवरा हो, भीतर से वह अधूरा है। और जब आत्मा जागती है तो फिर न कोई भय रहता है, न कोई चिंता, न कोई अभाव। वह जागृति ही वास्तविक जीवन का आरंभ है, और वह जागृति महाराज जी की दिव्य कृपा से संभव है। इस संसार में मनुष्य ने बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। उसने समुद्र की गहराइयां नापी हैं, आकाश की ऊंचाइयां छुई हैं, चांद पर कदम रखे हैं, पर एक यात्रा जो वह नहीं कर पाया वह है अपने भीतर की यात्रा, अपने ही हृदय की गहराई में झांकने की यात्रा। महाराज जी कहते हैं, यह ब्रह्मांड जो बाहर है
उससे भी विशाल ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। उस भीतरी ब्रह्मांड को खोजो, वहां परमात्मा मिलेगा, वहां शाश्वत शांति मिलेगी, वहां वह सत्य मिलेगा जिसे खोजते खोजते मनुष्य जन्मों से भटकता आया है। और इस भीतरी यात्रा का मार्गदर्शन केवल एक सच्चा सतगुरु दे सकता है, क्योंकि वह स्वयं उस यात्रा को कर चुका है, वह स्वयं उस मंजिल को जानता है। महाराज जी के सत्संगों में एक बात बड़ी स्पष्टता से कही जाती है, और वह है माया की समझ। माया क्या है? बहुत लोग सोचते हैं माया का अर्थ है धन संपत्ति, बंगला गाड़ी। पर महाराज जी कहते हैं माया केवल यही नहीं है। माया वह शक्ति है जो मनुष्य को यह भुला देती है कि वह वास्तव में कौन है। माया वह पर्दा है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खिंचा हुआ है। यह पर्दा कभी कभी मोह का होता है, कभी अहंकार का, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी भय का। और इन सब के पीछे एक ही मूल कारण है, अपनी वास्तविक पहचान से अनजान होना। जब मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान मिलता है, जब उसे यह प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि वह केवल यह शरीर नहीं है, वह उससे कहीं अधिक है, तब माया का पर्दा उठने लगता है, तब जीवन का दृष्टिकोण बदलने लगता है। महाराज जी एक बात और बड़े जोर से कहते हैं कि धर्म का अर्थ संकुचित नहीं है। धर्म का अर्थ केवल किसी एक मंदिर में जाना नहीं है, किसी एक ग्रंथ को पढ़ना नहीं है, किसी एक विशेष विधि से पूजा करना नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है आत्मधर्म, अपनी आत्मा के स्वभाव में स्थित होना। और आत्मा का स्वभाव है सत, चित्त, आनंद, अर्थात सत्य, चेतना और आनंद। जब मनुष्य इस स्वभाव में स्थित होता है तो वह स्वतः ही सत्यनिष्ठ हो जाता है, दयालु हो जाता है, प्रेमपूर्ण हो जाता है। उसे कोई बाहरी नियम थोपने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि भीतर से जब प्रकाश होता है तो अंधकार स्वयं चला जाता है। महाराज जी इसी आत्मधर्म को जगाने का कार्य कर रहे हैं, और यही वास्तविक धार्मिक क्रांति है। जो लोग नियमित रूप से महाराज जी के सत्संगों में आते हैं, वे एक बात अनुभव करते हैं कि प्रत्येक बार कुछ नया मिलता है। एक ही बात को जब महाराज जी कहते हैं तो हर बार वह नई गहराई से स्पर्श करती है, क्योंकि उनके शब्द केवल बौद्धिक नहीं हैं, उनके शब्दों में वह शक्ति है जो अनुभव से आती है। जो स्वयं परमात्मा को जानता है, उसके शब्दों में परमात्मा की ऊर्जा होती है। यही कारण है कि महाराज जी का एक वाक्य भी किसी के जीवन को पलट सकता है। उनकी एक दृष्टि भी साधक की वर्षों की जड़ता को तोड़ सकती है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह उन हजारों साधकों का अनुभव है जो इस पथ पर चल रहे हैं। इस संसार में जब हम चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि जीवन की भाग दौड़ में मनुष्य ने अपना सुकून खो दिया है। सुबह उठते ही तनाव, दिन भर काम का बोझ, रात को भी चिंताएं, नींद नहीं आती, मन नहीं टिकता, हर पल कहीं न कहीं बेचैनी बनी रहती है। यह केवल किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह आज के युग के करोड़ों मनुष्यों की कहानी है। और इस कहानी का समाधान महाराज जी के पास है। वे कहते हैं जब मन को उसका असली आधार मिल जाता है, जब वह परमात्मा से जुड़ जाता है, तो फिर कोई परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती। बाहर तूफान आए पर भीतर शांति बनी रहती है। यह वह स्थिति है जिसे हमारे शास्त्र स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और यह स्थिति केवल किसी पुस्तक में नहीं है, यह एक जीवित अनुभव है जो ब्रह्म ज्ञान के मार्ग से प्राप्त होता है। महाराज जी की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है, और वह है प्रेम। पर यह संसार का सामान्य प्रेम नहीं, यह दिव्य प्रेम है। वह प्रेम जो बिना किसी शर्त के होता है, जो बिना किसी अपेक्षा के बहता है। महाराज जी कहते हैं जब तक प्रेम में स्वार्थ है, वह प्रेम नहीं, वह व्यापार है। सच्चा प्रेम वह है जो देता है और बदले में कुछ नहीं मांगता। और यह सच्चा प्रेम तभी जागता है जब मनुष्य अपनी आत्मा को जानता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही प्रेम है। जब अहंकार गलता है, जब मैं और तू का भेद मिटता है, तब जो शेष रहता है वह केवल प्रेम है। और महाराज जी उस प्रेम की मूर्ति हैं। उनके पास जो भी आता है वह उस प्रेम को महसूस करता है जो किसी और जगह नहीं मिलता। संत कबीर ने कहा था, प्रेम गली अति सांकरी, ता में दो न समाए। अर्थात प्रेम का मार्ग बहुत संकरा है, उसमें दो नहीं समाते, केवल एक समाता है, और वह एक है परमात्मा। जब मनुष्य अपने अहंकार को, अपनी मैं को छोड़ देता है, तब उस स्थान में परमात्मा आता है, प्रेम आता है, शांति आती है। महाराज जी इसी अनुभव की ओर हर साधक को ले जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनका हर शिष्य उस अवस्था को जिए जहां भीतर केवल परमात्मा है, और बाहर जो भी करो
वह परमात्मा की सेवा है, उसकी पूजा है। अब हम बात करें उस अनुभव की जो साधकों को होती है जब वे नियमित ध्यान अभ्यास करते हैं। शुरुआत में मन बहुत भागता है, एक विचार आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। मनुष्य सोचता है, मैं ध्यान नहीं कर पाता। महाराज जी कहते हैं, यह स्वाभाविक है, मन की यह प्रकृति है कि वह भटकता है, पर धीरे धीरे अभ्यास से और गुरु की कृपा से मन शांत होने लगता है। जैसे मटमैले पानी को स्थिर छोड़ दो तो कीचड़ नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है, वैसे ही मन को जब ध्यान में स्थिर किया जाता है तो विचारों की गंदगी नीचे बैठ जाती है और चित्त निर्मल हो जाता है, और उस निर्मल चित्त में परमात्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे निर्मल झील में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है। महाराज जी के शिष्य यह अनुभव करते हैं कि जैसे जैसे साधना गहरी होती है, जीवन के प्रति दृष्टि बदलती है। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे तुच्छ लगने लगती हैं। जो चीजें पहले दुखद लगती थीं, वे भी एक परिप्रेक्ष्य में देखी जाने लगती हैं। यह वैराग्य है, पर यह वैराग्य भागने का नहीं है, यह जागने का वैराग्य है। महाराज जी का वैराग्य गृहस्थी को छोड़ने का नहीं है। वे कहते हैं, संसार में रहो, अपना काम करो, अपने परिवार की देखभाल करो, पर साथ ही भीतर से जागते रहो। यह संतुलन ही वास्तविक आध्यात्मिकता है। यह योग है जो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और जिसे महाराज जी आज अपने शिष्यों को दे रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। यह योग क्या है? यह वही अवस्था है जिसमें मनुष्य परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है, भीतर से शांत, बाहर से सक्रिय, न आसक्ति, न भय, न लोभ, केवल कर्तव्य की भावना से, परमात्मा की सेवा की भावना से जो भी करना है करना। महाराज जी इसी योग की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, जब तुम ब्रह्म ज्ञान से जुड़ते हो, जब तुम परमात्मा को भीतर जानते हो, तब तुम्हारा हर कर्म एक यज्ञ बन जाता है, तुम्हारा घर एक आश्रम बन जाता है, तुम्हारा काम एक पूजा बन जाता है, तुम्हारा जीवन एक साधना बन जाता है। इस संसार में बहुत से लोग यह प्रश्न करते हैं, ईश्वर है या नहीं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर युग में पूछा गया है। नास्तिक भी हैं, आस्तिक भी हैं, और जो निर्णय नहीं कर पाए वे भी हैं। महाराज जी इस प्रश्न का उत्तर बहुत सुंदर ढंग से देते हैं। वे कहते हैं, ईश्वर के अस्तित्व पर बहस करने की जरूरत नहीं है। जो प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सके उस पर बहस नहीं होती। जैसे कोई आपसे पूछे, क्या आग गर्म होती है? आप बहस क्यों करेंगे? बस आग के पास हाथ ले जाओ और अनुभव हो जाएगा। वैसे ही परमात्मा का अनुभव करो और फिर किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहेगी, और वह अनुभव देने की क्षमता एक जीवित सद्गुरु के पास होती है। महाराज जी वह अनुभव देते हैं, और जिसे वह अनुभव हो जाता है वह फिर कभी नहीं पूछता कि ईश्वर है या नहीं। हम अपने उन साथियों से भी बात करना चाहते हैं जो जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिनके जीवन में दुख है, पीड़ा है, कोई अभाव है। महाराज जी ऐसे साधकों से विशेष करुणा से बात करते हैं। वे कहते हैं, दुख परमात्मा का संदेश है। दुख यह कह रहा है, रुको, भटको मत, भीतर आओ। जब तक सुख था तब तक भूले रहे, अब दुख आया है तो यह अवसर है जागने का। हर दुख एक दरवाजा है जो भीतर की ओर खुलता है, और जो उस दरवाजे से भीतर चला जाता है वह पाता है कि वहां दुख नहीं है, वहां वह परम शांति है जो सदा से थी। महाराज जी इस दृष्टि से दुख को भी एक वरदान मानते हैं, क्योंकि दुख ने कितने ही मनुष्यों को परमात्मा की ओर मोड़ा है। एक बात और जो महाराज जी की शिक्षाओं में बहुत गहराई से बुनी हुई है वह है समत्व। समत्व का अर्थ है सुख और दुख में, मान और अपमान में, लाभ और हानि में समान रहना। यह बहुत कठिन लगता है, पर महाराज जी कहते हैं कि यह स्वाभाविक हो जाता है जब परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जब मनुष्य जान लेता है कि वह यह परिवर्तनशील शरीर और मन नहीं है, बल्कि वह उस अपरिवर्तनशील आत्मा का अंश है जो सदा एक समान है, तब बाहरी परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती। यह समत्व ही वास्तविक शक्ति है। यह वह शक्ति है जो महाराज जी के चेहरे पर दिखती है, उनकी वाणी में सुनाई देती है, उनके व्यवहार में प्रकट होती है। महाराज जी जब अपने शिष्यों से मिलते हैं तो उनके हृदय में जो होता है वह शब्दों में कहना कठिन है। एक शांति उतरती है, एक गर्माहट महसूस होती है, एक ऐसा अनुभव होता है जैसे बहुत दिनों की थकान एक पल में उतर गई हो। यह महाराज जी की दिव्य उपस्थिति का प्रभाव है। शास्त्रों में कहा गया है, सतगुरु का दर्शन मात्र पुण्यदायक है, और यह केवल शास्त्र की बात नहीं है, यह लाखों शिष्यों का जीवंत अनुभव है।
महाराज जी के पास जाने वाला कभी खाली नहीं लौटा, चाहे वह कुछ मांगने गया हो या न गया हो, चाहे उसने कुछ कहा हो या चुप रहा हो। महाराज जी की कृपा उस पर बरसती ही है। हम इस सत्संग में यह भी समझना चाहते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा क्या है और क्यों यह इतनी महत्वपूर्ण है। यह परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी मानव सभ्यता। ब्रह्मा से नारद को, नारद से व्यास को, व्यास से शुकदेव को, इस प्रकार ज्ञान की यह धारा एक गुरु से दूसरे शिष्य में प्रवाहित होती रही है। यह ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं लिखा जा सकता। यह प्रत्यक्ष अनुभव की धारा है जो एक जागृत आत्मा से दूसरी आत्मा में प्रवाहित होती है। महाराज जी उसी परंपरा के वाहक हैं। उनसे जो ब्रह्म ज्ञान मिलता है वह उसी शाश्वत धारा का हिस्सा है जो युगों से बहती आ रही है, और इसीलिए जब कोई महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान लेता है तो वह केवल एक तकनीक नहीं लेता, वह उस महान परंपरा का हिस्सा बन जाता है। वह उस विशाल परिवार का सदस्य बन जाता है जिसमें युगों के साधक हैं, संत हैं, महात्मा हैं। और उस परिवार की शक्ति असीम है, क्योंकि जब लाखों साधक एक साथ एक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं एक गुरु के मार्गदर्शन में, तो एक ऐसी ऊर्जा बनती है जो प्रत्येक व्यक्तिगत साधक को उससे कहीं अधिक शक्ति देती है जितनी वह अकेले पा सकता था। महाराज जी ने अपने जीवन में जो आदर्श स्थापित किए हैं वे केवल आध्यात्मिक नहीं हैं, वे सामाजिक भी हैं। उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा संत केवल आश्रम में बैठकर ध्यान नहीं करता, वह समाज के बीच में जाता है, समाज की पीड़ा को देखता है और उसे दूर करने का प्रयास करता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नशा मुक्ति के क्षेत्र में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का कार्य इसी भावना का प्रतिफल है। महाराज जी मानते हैं आध्यात्मिक उत्थान और सामाजिक सेवा एक दूसरे से अलग नहीं है। जो भीतर से जागता है वह बाहर भी सेवा करता है, और जो बाहर सेवा करता है वह भीतर भी शुद्ध होता जाता है। इस युग में जब धर्म के नाम पर बहुत भ्रम फैला हुआ है, जब लोग नहीं समझ पाते कि सच्चा धर्म क्या है, महाराज जी एक स्पष्ट और निर्भ्रांत आवाज की तरह हैं। वे कहते हैं धर्म वह है जो मनुष्य को उसकी आत्मा से जोड़े। धर्म वह है जो भेद नहीं करे बल्कि एकता स्थापित करे। धर्म वह है जो भय से नहीं प्रेम से चले। जो धर्म डराता है, जो धर्म बांटता है, जो धर्म केवल बाहरी आचरण तक सीमित है, वह वास्तविक धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म वह है जो हृदय को खोलता है, आंखों में करुणा लाता है और जीवन को उस परम उद्देश्य से जोड़ता है जिसके लिए यह मनुष्य जन्म मिला है। आज इस सत्संग में जो भी बैठा है उससे हम यह निवेदन करते हैं कि महाराज जी की शिक्षाओं को केवल सुनकर घर मत ले जाइए, इन्हें जीवन में उतारिए। हर दिन थोड़ा समय निकालिए भीतर की ओर मुड़ने के लिए। ध्यान में बैठिए, चाहे 5 मिनट ही सही। गुरु के वचनों पर मनन कीजिए और जब भी अवसर मिले सेवा कीजिए, प्रेम बांटिए, दूसरों के जीवन में थोड़ा प्रकाश लाइए। क्योंकि महाराज जी का सपना यही है, एक ऐसा समाज जहां हर मनुष्य जागृत हो, हर मनुष्य को परमात्मा का अनुभव हो, हर मनुष्य शांति और आनंद में जी। और यह सपना तभी पूरा होगा जब हम सब मिलकर इस मार्ग पर चलें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। महाराज जी की कृपा असीम है, वह सबके लिए उपलब्ध है। जो भी उनकी ओर हाथ बढ़ाता है उनकी कृपा उस हाथ को थाम लेती है। जो भी उनकी ओर एक कदम बढ़ाता है उनकी करुणा 1000 कदम उसकी ओर आती है। यही सद्गुरु का स्वभाव है, यही परमात्मा का स्वभाव है, और महाराज जी उस परमात्मा की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हैं। इसीलिए जो उनके पास आया वह कभी वंचित नहीं गया। हम सत्संग के इस भाग का समापन करते हुए परमात्मा से और महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि इस सत्संग में जो भी वचन कहे गए वे सब सुनने वाले के हृदय में उतरें, उनके जीवन में परिवर्तन लाएं और उन्हें उस पथ पर दृढ़ करें जो परमात्मा की ओर ले जाता है। महाराज जी का आशीर्वाद सब पर बना रहे और हम सब मिलकर उस परम लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे जो इस मनुष्य जन्म का सर्वोच्च उद्देश्य है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सांचे दरबार की जय।